अभी तो आप बोल रहे हैं कि पारस जी कहाँ जाएंगे, तो पारस जी अभी हैं एनडीए में, हम लोग सब हैं, पांचों एमपी हैं, तो अब कहीं इधर उधर जाने की तो बात अभी है नहीं। टिकट कंफर्मेशन के लिए तो सब दौड़ता ही है, जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा हमने तो अपने क्षेत्र का काम को लेकर भी उसकी चर्चा की और उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। टिकट की चिंता लगे नहीं है। की चिंता ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी अगर देखे मेरे काम को तो हम समझते हैं कि अस्वस्थ होगी कि हमने काम किया है, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हम भी अस्वस्थ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। सभी सांसद अपने कामों का हिसाब जनता को देंगे और फिर से वोट मांगने के लिए क्षेत्र में पहुंचेंगे। मेरे साथ पशुपति कुमार पारस के सांसद महबूब अली कैसर। विस्तार से बात करते हैं। आप लोग 2024 के तैयारी में जुट गए हैं। पारस जी किधर रहेंगे? अब देखिए 2024 क्या, जो भी इलेक्शन लड़ता है, जो भी जीतता है, उसकी तैयारी तो 5 साल तक चलते ही रहती है जी। और उसी तरह से हालांकि कोविड में 1.5 साल कोई भी नहीं गया, हम भी नहीं जा पाए, तो सरकार की तरफ से रोक लगाते, लेकिन उसके अलावा जो है बराबर क्षेत्र में जनसंपर्क में, काम में, लोगों की शिकायतों को सुन के उसका हल करना, कुछ बड़े बड़े काम भी हुए हैं जो काम हुए हैं बड़े बड़े, आपको बताएंगे। अभी तो आप बोल रहे हैं कि पारस जी कहाँ जाएंगे, तो पारस जी अभी हैं एनडीए में, हम लोग सब हैं, पांचों एमपी हैं, तो अब कहीं इधर उधर जाने की तो बात अभी है नहीं। अभी जहाँ हम लोग हैं वहाँ हैं, काम हो रही है वहीं पे। अब देखिए काम का जहाँ तक सिलसिला है, अभी अभी आप लोग देखे ही होंगे, आप तो मीडिया ही में है, आपको तो सब पता ही है, आप तो ऐसे ही पूछते रहते साहब, आपको पता रहता ही है कि अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मुलाकात किए, पांचों एमपी, और हम अपने क्षेत्र का जो विशेष, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अहम काम सब था, अब प्रधानमंत्री जी को तो छोटा मोटा काम तो दे नहीं सकते, जो मूल काम वहाँ का जो बहुत ही ज़रूरी काम है, जैसे जल जमाव है जी। अब मेरे यहाँ से 6 नदी गुजरती है, फ्लड आता है, फ्लड जाने के बाद भी पानी का जल जमाव होता है, किसानों को एक फसल उन लोगों का मारा जाता है जी। तो जल जमाव के लिए हमने उनको लिख करके दिया और बड़े गंभीरता से उन्होंने उसको लिया, पढ़ा भी, और बोले भी कि हम जब जाते हैं उधर से हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि आपका एरिया तो पूरा जल जमाव से जलमग्न रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जब जाते हैं ऊपर से तो आप लोग का तो पूरा एरिया, ऐसे तो नॉर्थ बिहार पूरा है ही है, खास करके हमारा खगड़िया जो है। उसके अलावा मेडिकल कॉलेज एक हो वहाँ पर, ऐसे तो सब ज़िला में होना ही है, लेकिन प्रायोरिटी पर खगड़िया में बने, ये इसके लिए भी हमने उनसे आग्रह किया था, चिट्ठी में लिखा हुआ था। इसके अलावा राजधानी वहाँ पर रुक जाए तो बहुत बड़ी वहाँ के लोगों को बहुत राहत मिलेगा, क्योंकि वहाँ ट्रेन जो है 5-5 डायरेक्शन में जाती है। बरौनी से आ रही है एक डायरेक्शन में, उधर जा रही है कटिहार दूसरा डायरेक्शन, वो तो सीधा लाइन हो गया। इधर आपके सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, नेपाल तक, इधर जमालपुर, मुंगेर, सबको, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक जंक्शन है खगड़िया, तो उसके लिए हमने उसमें भी उसका जिक्र था। वैशाली, सिमरी, बख्तियारपुर में रुके, और हसनपुर में एक एक्सप्रेस ट्रेन रुके कम से कम, क्योंकि वहाँ चीनी मिल है। बिहार में आप जानते हैं कि बहुत जगह फैक्ट्री और मिल चल नहीं रहा है, लेकिन हसनपुर एक ऐसा शुगर मिल है जो प्रॉफिट में चल रहा है। वहाँ के जो किसान हैं और जो बायर्स आते हैं उनके लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन का रुकना जो दिल्ली को कनेक्ट करे हसनपुर से। फिर आपके गौछारी में बड़ा आंदोलन हुआ था पिछले बार, तो उसके लिए भी हमने कहा कि एक एक्सप्रेस ट्रेन वहाँ पर रुके। इसी तरह से पसराहा भी है, तमाम ये सब चीज़ को लेकर करके उनसे उसका जिक्र था, लेकिन बात सिर्फ जल जमाव पर और मेडिकल कॉलेज पर और राजधानी पर हमने किया था, तो बहुत गंभीरता से उन्होंने लिया। कुछ लोग तो कह रहे कि आप लोग काम के लिए नहीं, टिकट कंफर्मेशन के लिए गए थे प्रधानमंत्री के पास से। देखिए टिकट कंफर्मेशन के लिए तो सब दौड़ता ही है, जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा हमने तो अपने क्षेत्र का काम को लेकर भी उसकी चर्चा की और उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और अपने टेबल पर रखा, और हम समझते हैं कि कुछ कार्रवाई उसमें से। शिक्षा को लेकर के आप अपने क्षेत्र में कुछ किए हैं? अब देखिए शिक्षा को लेकर के करीब लगभग 80 स्कूल में आईसीटी जो कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर का 10-10 लगता है लैब, तो वो करीब 80 पूरे क्षेत्र में मेरे 80 जगह हुआ है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। सिमरी बख्तियारपुर में एक डिग्री कॉलेज का घोषणा हुआ है। डिंगराही पुल जो 415 करोड़ के लागत से बनेगा, जो खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा सबको जोड़ देगा।
कोसी पर एक पुल का उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। तो ये सब बड़े बड़े, कड्डूमर के पास जो है वो पीपा पुल बनेगा, वो भी 24-25 करोड़ की लागत से बनेगा। तो बिहार सरकार मिला और केंद्र सरकार मिला करके लगातार हम लोग लगे हुए हैं कि काम तो दोनों के तालमेल ही से होता है। तो लगे हुए, ये सब बड़े बड़े काम हुए। 107 22 साल पहले NH 107 जो है पास हुआ, माने स्वीकृत हुआ था, सैंक्शन हुआ था। उसके बाद अभी जो है कोरोना से करीब 1 साल पहले शुरू हुआ, तो कोरोना में काम बंद हो गया, लेकिन अब उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। उसमें भी बड़ा लगना पड़ा। उसराहा पुल जो पूरा लाइफलाइन है खगड़िया का, सहरसा को मिलाने वाला, वो 4 साल से लंबित था, उसमें लग करके वो चालू हुआ, वो भी लाइफलाइन था। इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े बड़े काम हुए हैं जी। एक 14 में जब जीत करके आए थे जी। तो 14 बड़ी बड़ी सड़क जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लेना था, किसी न किसी वजह से 14 सड़क लंबित था, रुका हुआ था। जी। उसको कैंसिल करा करके ब्लैक लिस्ट हो जो हो, फिर से रिवाइज एस्टिमेट हो करा करके टेंडर करा के 14 सड़क बना। तो सब लाइफलाइन है वहाँ का। आप जानते हैं कि 14 किलोमीटर का 17 किलोमीटर का सड़क था, और कहीं ठेकेदार भाग गया, कहीं रिवीजन नहीं हुआ, कहीं, तो इस सब चीज़ के लिए बंद था। तो ये सब तमाम चीज़ें हुई हैं। उसके अलावा आपके खगड़िया से पूर्णिया, ये NH 31 का जो हिस्सा है जी। ये अभी तक 2 लेन ही है, तो इसको भी 4 लेन करने का, उसके बाद भी 4 लेन है, उससे पहले भी। अब खगड़िया से कामों के आधार पर वोट मांगिएगा? जाहिर सी बात है कि काम के आधार पर भी मांगेंगे। लोगों का पर्सनल काम दिन रात करते रहते हैं हम, रोज़ किसी ना किसी का 10-20 लोगों का काम होता है कहीं DM से हो, कहीं ADM से हो, कहीं BDO से हो, कहीं थाना पर हो। तो इस सब काम में तो 24 घंटे आदमी लगे नहीं। टिकट की चिंता ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी अगर देखे मेरे काम को, तो हम समझते हैं कि अस्वस्थ होगी कि हमने काम किया है, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि हम भी अस्वस्थ हैं। काम होते रहती है, काम होते ही रहता है। जैसे आपको इतना काम गिनाया हमने, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये सब आपके परबत्ता में बना हुआ है। आपके खगड़िया में ये सब चीज़ें सब खगड़िया में। इंजीनियरिंग कॉलेज आपके अलौली में अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किए। तो ये सब बड़ी बड़ी चीज़ है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके इतना ANM कॉलेज है, GNM कॉलेज है, BEd कॉलेज है, सारी सब चीज़ सब खगड़िया में हुई है। 24 तक आपके पारस जी NDA में रहेंगे या फिर इधर उधर निकल जाएंगे? अब ये तो भाई, आप तो पारस जी के पास आप रोज़ जाते हैं, और मेरा जहाँ तक आकलन है, जो बातचीत होती है जी, बिल्कुल वो जहाँ पर हैं वहाँ पर रहेंगे। जो उनसे बात होती है, वैसे आप लोग तो रोज़ का खबर रखते हैं। आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में है कि जहाँ हम हैं वहाँ हैं। अभी जहाँ काम है वहाँ सब कुछ है। देखिए, काम बिहार सरकार के ज़रिया भी मेरे क्षेत्र में बहुत हुआ है, केंद्र सरकार के ज़रिया बहुत हुआ है जी। और काम के मामले में किसी से कोई हमको शिकायत नहीं है। जहाँ जहाँ हम लोग गए, मेजर काम सब, बड़ा बड़ा काम सब, वो सब प्रोग्रेस में है, वो सब हुआ है। एक मेडिकल कॉलेज है, ये हो जाएगा तो हम समझते हैं कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, GNM, ANM, आपके तमाम ये सब चीज़ हो जाएगा खगड़िया में। तो बहुत बड़ी चीज़ है। सिमरी बख्तियारपुर में उसी तरह से डिग्री कॉलेज का हो गया, डिंगराई पुल का आपका गिनाया हमने। तो ये सब तमाम चीज़ है। शुक्रिया सर, थैंक यू।